हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी टू इंग्लिश में स्वागत है और आज का वीडियो लेसन 28 के अंतर्गत बन रहा है। और आज हम लोग कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड सीखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी इंग्लिश वर्ड सीखेंगे उसे हम लोग इंग्लिश में यूज भी करेंगे, यानी कि एक सेंटेंस भी बनाएंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड है परिश्रमी यानी मेहनती। तो इसे इंग्लिश में आप लेबोरियस भी कह सकते हैं और इंडस्ट्रियस भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियस। इसके अलावा हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, डिलीजेंट भी कहा जाता है, हार्ड वर्किंग भी कहते हैं। तो इसे हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैं मेहनती हूं, परिश्रमी हूं, तो आई एम लेबोरियस। नेक्स्ट वर्ड है आशाहीन। इसे इंग्लिश में होपलेस कहा जाता है, होपलेस। मान लीजिए कि वह एक आशाहीन व्यक्ति है, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे ही इज अ होपलेस फेलो। या मैन भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग 20 वर्ड्स के इंग्लिश लिखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है लाचार। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स क्या होता है? लाचार। तो मान लीजिए कि वह एक लाचार बूढ़ी महिला है, तो यहां पर हो जाएगा सी इज अ हेल्पलेस ओल्ड लेडी। सी इज अ हेल्पलेस ओल्ड लेडी। नेक्स्ट वर्ड है आकर्षक। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एट्रैक्टिव। मान लीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग आकर्षक है, तो यहां पर हो जाएगा योर हैंड राइटिंग इज एट्रैक्टिव। अनोखा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिक। मान लीजिए कि यह एक अनोखा दृश्य है, तो हो जाएगा दिस इज अ यूनिक साइट। यह एक अनोखा दृश्य है। देखिए यहां पर यू है, फिर भी ए लगेगा वॉवेल होने के बावजूद, क्योंकि यह साउंड वाई का दे रहा है। यूनिक यानी यो का साउंड दे रहा है, इसलिए यहां पर ए यूज होगा। ए एन द के यूज पर भी एक अलग से लेसन बनेगा, तो आप लोग चिंता नहीं करें। उपयोगी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूजफुल। तो इसे कोई सेंटेंस बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक उपयोगी पुस्तक है, तो इट का भी यूज कर सकते हैं, दिस का भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ यूजफुल बुक। इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर यू है, फिर भी ए लगा है, क्योंकि इसमें भी वाई का साउंड निकल रहा है। यूजफुल यानी यो का साउंड हिंदी में निकल रहा है। नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, शरारती। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिसचीवस। मिसचीवस मिस होता है शरारती। मान लीजिए कि बंदर बहुत शरारती है, द मंकी इज वेरी मिसचीवस। नेक्स्ट वर्ड है बातूनी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है टॉकेटिव। मान लीजिए कि वह एक बातूनी लड़की है, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे सी इज अ टॉकेटिव गर्ल।
नेक्स्ट वर्ड है परेशान। परेशान को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रबल्ड। जैसे मैं परेशान हूं, आई एम ट्रबल्ड। कभी कभी ईडी लगाकर जो है विशेषण बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि एजुकेट, तो एजुकेट मीन्स क्या होता है, शिक्षा देना, और शिक्षित का फिर हो जाता है एजुकेटेड, ईडी लग जाता है। नाराज, नाराज को इंग्लिश में कहते हैं एनॉयड, इसमें भी ईडी लगाकर विशेषण बना है, नाराज, एनॉयड। चलिए इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी आपसे नाराज हैं। योर फादर इज annoyed with you. Your father is annoyed with you. आपके पिताजी आपसे नाराज हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रोधित, क्रोधित को इंग्लिश में कहा जाता है एंग्री। जैसे मान लीजिए कि वह मुझसे क्रोधित है, ही या सी भी हो सकता है। इज एंग्री विद मी, इज एंग्री विद मी। विद्वान, विद्वान को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निड या फिर स्कॉलर। मान लीजिए वह एक विद्वान व्यक्ति है, तो ही इज अ स्कॉलर। और लर्निड मैन भी लिख सकते हैं, ही इज अ लर्निड मैन, वह एक विद्वान आदमी है। संतुष्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड। मान लीजिए कि मैं तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूं, आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस या विद योर रिजल्ट। दोस्तों इस तरह से आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलना और लिखना भी सीख सकते हैं, और हिंदी के माध्यम से तो मैं सिखाता ही हूँ, लेकिन मैं बाद में आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश में भी बताऊंगा। आप लोग सभी लेसन को जरूर देखेंगे, और जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, तो फिर बहुत ही एडवांस्ड लेसन भी बनेगा। इस चैनल में कम से कम 500 लेसन तक तो जरूर बनेगा। आश्चर्यचकित, इसे इंग्लिश में आप सरप्राइज्ड लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूं, आई एम सरप्राइज्ड टू नो दैट या टू नो दिस। आलसी, आलसी को इंग्लिश में लेजी कहा जाता है, ऐसे लेथार्जिक भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन अभी सिंपल वर्ड हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए कि वह एक आलसी लड़का है, तो ही इज अ लेजी बॉय। सत्यवादी, इसे इंग्लिश में ट्रूथफुल कहा जाता है। जी हाँ, ट्रूथफुल। मान लीजिए कि महात्मा गांधी एक सत्यवादी व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी was a truthful person, ट्रूथफुल पर्सन या मैन भी लिख सकते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ ट्रूथफुल पर्सन, महात्मा गांधी एक सत्यवादी व्यक्ति थे। नेक्स्ट वर्ड है योग्य, इसे आप इंग्लिश में क्वालिफाइड भी लिख सकते हैं, क्वालिफाइड, या फिर कंपिटेंट भी होता है, कंपिटेंट। जैसे वह एक योग्य व्यक्ति है, तो यहां हो जाएगा ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन।
नेक्स्ट वर्ड है दोषी। दोषी को इंग्लिश में गिल्टी भी कहा जाता है, और जो दोषी व्यक्ति होते हैं उसे कल्प्रिट भी कहा जाता है। तो यह नाउन की तरह यूज होता है, जैसे ही इज ए कल्प्रिट, वह दोषी है। मान लीजिए वह दोषी है तो हो जाएगा ही इज गिल्टी। और वह एक दोषी व्यक्ति है, इस तरह यदि लिखेंगे तो ही इज अ कल्प्रिट। ये नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहां पर ए लगा है, और ही इज अ गिल्टी गलत हो जाएगा। जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड बोल सकते हैं, लेकिन आई एम अ गुड नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद कोई लड़का रहेगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो हम लिख सकते हैं आई एम अ गुड बॉय। निर्दोष, इसे इंग्लिश में इनोसेंट कहा जाता है। इनोसेंट मीन्स मासूम भी होता है। मान लीजिए कि वह लड़का निर्दोष है, तो हो जाएगा दैट बॉय इज इनोसेंट। दोस्तों, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज का आखिरी वर्ड है व्यवहार। व्यवहार को इंग्लिश में कहा जाता है बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार। मान लीजिए कि आपका व्यवहार अच्छा है, योर बिहेवियर इज गुड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोग इसी प्रकार से शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए लेसन 1 से जरूर देखेंगे, कोई भी लेसन मिस नहीं करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को भी दबा कर रखेंगे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और यह चैनल ही है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए, और यहाँ पर आप सीखेंगे, और आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और लगभग पूरे वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वॉच टाइम काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।